लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और गाइज़, कल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी बाहर से काम से आने के बाद। और घर में दीदी लोग भी आए थे तो रिकॉर्डिंग करके नहीं बन रहा था। और ठंड के समय है तो बाहर भी जाकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इस वजह से ना कल वीडियो नहीं आ पाया। तो मैं इस वीडियो को हो सके तो 30 मिनट का बना दूंगा। और साथ ही साथ सेकेंड वीडियो होगी वर्ल्ड डिफाइंग गेन गॉड की। और फिर शाम में आपको वही रेगुलर हमारे टाइमिंग 6 से 7 बजे के बीच में परफेक्ट वर्ल्ड की एक और वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, जैसा मैंने कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीहा पूरी तरह से हक्का बक्का था। वो समझ नहीं पा रहा था, ये सच हो गया था जो सोच भी नहीं सकता था। सीहाव के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, इस स्वॉर्ड कोर का असल पहचान आखिरकार है क्या। अनडेड नाइट कोई मामूली क्रिएचर नहीं था, वो बहुत ही डेंजरस और इतना पावरफुल था कि उसे देखकर फॉरेन क्रिएचर्स भी कांप जाते थे। आज वही अनडेड नाइट जाग उठा था और अंत में ऐसा नज़ारा सामने आया था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसके शरीर बहुत ग्लोरियस था, लगभग 1 मीटर जितना ऊंचा। उसकी पीठ पर गल चुके विंग्स दिख रहे थे, काली धुआं जैसे इर्द गिर्द मिस्ट भरी हुई थी, जैसे कोई नरक का जैसे कोई डेविल गॉड धरती पर उतर आया हो नरक का। इस बात में कोई शक नहीं था, ये अनडेड नाइट बेहद पावरफुल था। उसकी ऐसी आंखें तलवार की धार जैसी लग रही थी, जैसे चमक रही थी, तलवार की धार के जैसे चमक रही थी। उसकी आंखें दूर से देखने पर जिस्म में पूरी तरह से ठंडक दौड़ जाए। सीहाव को बंदी बंदी वो फॉरेन क्रीचर्स, वो कल्टिवेटर्स, सभी इसके चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। यानी जिसको उसने बंदी बना रखा था सिंह, उसका चेहरा पीला पीला पड़ चुका था। वो डर के मारे वही जम गया था। उसकी नज़र में सिंह अब कोई इंसान नहीं रहा, बल्कि एक डेमन गॉड बन चुका था। सोचो, एक अनडेड नाइट उसके भी सामने झुक गया है। ये बात किसी भी लॉजिक से परे थी। डर के मारे उसके रोम रोम खड़े हो गए थे। उसे ये नहीं पता था कि अनडेड नाइट स्वॉर्ड कोर के आगे झुक गया है, ना कि बल्कि सिंह के आगे। उसकी नज़र में वो स्वॉर्ड बिल्कुल शादी थी, यानी वाइट ना, मैरिज वाली शादी नहीं। उसके कोई खास इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था स्वॉर्ड में। उसे बस इतना लग रहा था कि ये सीहाव के आगे झुका हुआ है। अनडेड नाइट उसके सामने झुक रहा था सीहाव के, और बिल्कुल सीहाव मना भी नहीं कर रहा था, हिला भी नहीं। उसे लग रहा था जैसे सीहाव सब कुछ जानता हो और पूरी सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो। पर असल सच ये था, सीहाव खुद भी बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे कुछ हो सकता है। तभी उसके दिमाग में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। किलिंग इंटेंट से भरी हुई एक भारी ऑरा महसूस होने लगी सीहाव को। उसने तुरंत स्वॉर्ड कोर को अपने सामने कर लिया, क्योंकि अनडेड नाइट ने झुकने के बाद अचानक सर उठा लिया था। उसकी आंखें इतनी तेज थी कि जैसे सीधे सोल तक को शैटर कर दे। हवा में किलिंग इंटेंट पूरी तरफ से भरी हुई थी। बैंक तेज आंधी चलने लगी, काली धुंध आसमान की तरफ फैल गई। अनडेड नाइट ने अपना काला पंजा आगे बढ़ाया और सीधे सिंह पर हमला कर दिया। स्वॉर्ड कोर के लिए उसके मन में सम्मान था, पर सिंह के लिए बिल्कुल भी नहीं। वो उसे सीधा मार देना चाहता था। सिंह ने स्वॉर्ड कोर घुमाया और जल्दी से पीछे हट गया। उसे शुरू से ही पता था भागना इतना आसान नहीं होगा। वो कभी ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि कोई लेजेंडरी अनडेड नाइट उसके आगे सच में झुक जाएगा। पुफ की आवाज़ के साथ ज़मीन पर पड़ा वो हैंड, कुछ नहीं, ज़मीन पर पड़ा वो फॉरेन रेफ के यंगस्टर पूरी तरह से अनडेड नाइट के पंजे के नीचे खून के लाचार सी ढेर बन गया था, खून के ढेर में बदल चुका था। उसकी मौत बिल्कुल बेकार थी। आखिरी पल तक समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। बैंग सिंह ने पूरी ताकत से स्वॉर्ड घुमाई और उसी ब्लैक हैंड्स को रोक दिया। वो जान गया था पीछे हटना अब मुमकिन नहीं है। भले ही जीत की उम्मीद ना हो, पर अंत तक लड़ना ज़रूरी था। अनडेड नाइट हिचकिचाने लगा। स्वॉर्ड और उसके लिए एक जन्मजात डर था, फियर बन चुका था। वो उसे छूने की तक हिम्मत नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे पीछे हट रहा था।
ये उसके लिए अजीब सिचुएशन थी। वो सी हाउ को मारना चाहता था पर स्वॉर्ड को हाथ लगाने से भी डर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी लाइट फ्लैश हुई। उसने कहा, मो दा गू कान। वो एक अनजानी बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज से भरी हुई थी, इतनी एंशियंट कि सी हाउ कुछ भी समझ नहीं पाया। सी हाउ कई भाषाओं को समझता था, फॉरेन लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत जानता था, पर ये वर्ड बिल्कुल समझ के परे था। और ये समझना कि अजीब होता है कि अनडेड नाइट्स बहुत ही एंशियंट एरा के क्रिएचर था, इतना पुराने कि एनलेन और सूतुओ जैसे लोग भी उनके राज जानने के लिए एंशियंट रीजन को खोद रहे थे। तब अनडेड नाइट के माथे के बीच एक अजीब लाइट निकली और एक डिवाइन व्हील बाहर निकली। इस बार सी हाउ को अंदाजा हुआ। वो पूछ रहा था, ये स्वॉर्ड तेरे पास कैसे आई? वो व्हील धुंधली थी क्योंकि उसमें क्रिएचर की एनर्जी नहीं थी, सिर्फ डेथ ऑरा था। सी हाउ ने सिर्फ थोड़ा सा पकड़ा और तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस हटा ली। उसे डर था कहीं उसकी सोल डिस्ट्रॉय न हो जाए। और तब सी हाउ ने पलट कर पूछ लिया, इस स्वॉर्ड कोर का असली इतिहास क्या है सीनियर? अनडेड नाइट गुस्से से भड़क उठा। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। उसने फिर वही कहा, मो दा गू कान आई मो। पता नहीं क्या लैंग्वेज है भाई, अब मैं क्या बताऊं यार तुम लोग, ठीक है। उस पल सी हाउ ने समझ लिया ये कोई लाश नहीं है, ना ही कोई आम अनडेड। इसके पास यादें हैं और अपनी सोच भी। ये शायद एक एंशियंट रेसो और दुनिया से छुपी हुई हो। वो एरा दर एरा के ज़माने से नीचे रहे थे, अपने वक्त का इंतज़ार करते हुए। इसके पीछे ज़रूर कोई दुनिया को हिला देने वाला राज छुपा होगा। अनडेड नाइट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सी हाउ से सच उगलवाना चाहता था। बैंग और भयानक हमला हुआ। पहाड़ी इलाका टूटने लगा। सी हाउ खून उगलता हुआ पीछे हटा। ये सिर्फ साइड इम्पैक्ट था। इस बार उसने स्वॉर्ड कोर ऊपर उठाई और सीधे हमला कर दिया। सी हाउ ने अनडेड नाइट घबरा गया। इतना पावरफुल होते हुए भी वो स्वॉर्ड से डर रहा था। बैंग! माउंटेन्स कांप उठे। स्वॉर्ड कोर से निकली कम वाइब्रेशन और अजीब लाइट बिखेर रही थी। तब सी हाउ समझ गया अनडेड नाइट क्यों इतना डरा हुआ है। स्वॉर्ड कोर चमका। स्वॉर्ड कोर पर एक ह्यूमन फिगर अपीयर हुई। ये उसका असली इम्प्रिंट था, पर यही अंत था। इस डिवाइन लाइट के नीचे एक और भयानक सच छुपा था, जिसकी वजह से अनडेड नाइट कांप रहा था। नीचे एक एंशियंट रीजन दिखने लगा, अनंत खून की नदियों से भरा हुआ। एक कब्र फटी हुई थी, अंदर एक कॉफिन था, उस पर एक क्रिएचर बैठा हुआ था। रेड सन के समान दिख रहा था, पर इतना भयानक कि सी हाउ का दिल भी कांप उठा। एक ही स्वॉर्ड कोर दो अलग एरा को रिप्रेजेंट कर रही थी। ऊपर इमॉर्टल होने की लाइट और नीचे डेथ सेंटेंस। अनडेड नाइट पीछे हट रहा था। वो उस क्रिएचर से डर रहा था जो कॉफिन पर बैठा था। और सी हाउ समझ चुका था ये स्वॉर्ड कोर सच में ज़्यादा इंसेंट और ख़तरनाक है, अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा राज समेटे हुए है। अब बात क्लियर हो चुकी थी कि सी हाउ समझ गया था असल सच क्या है। ये स्वॉर्ड कोर, इसका रिलेशन सीधे एंशिएंट रीजन से था। अनडेड नाइट ने इसे पहले देखा था, इसी वजह से वो डरता था। चाहे कितने भी एरा बीत चुके हों, चाहे स्वॉर्ड कोर से अलग हो चुके हो, यानी स्वॉर्ड के जो कोर है उससे अलग हो चुके हैं, इस दुनिया से कब का मिट चुका हो, लेकिन उसकी छाप, उसकी प्रेजेंस अभी भी अनडेड नाइट के दिमाग में जिंदा थी। इस वक्त अनडेड नाइट पूरी तरह श्रद्धा भक्ति से भरा हुआ था। क्या लिखा है यार, वो स्वॉर्ड कोर के सामने सर झुका रहा था। ये फिर सही बोले तो उस ह्यूमन फिगर के सामने जो उस कॉपर कॉफिन पर बैठा हुआ दिख रहा था। सी हाउ के मन में एक ही बात थी और एक सवाल उठ रहे थे।
वो कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था और कैसे वो इतना डेंजरस था कि आज भी एक अनडेड नाइट उसके नाम से कांप रहा है। डुओ माँ का दे हुओ, अनडेड नाइट यही कह रहा था। जैसे किसी एम्परर के आगे वर्शिप कर रहा हो। उसके शब्दों का मतलब समझना मुश्किल था, लेकिन इसका रिएक्शन बिल्कुल साफ था। भय, श्रद्धा प्लस विश्वास उसके मन में भरा हुआ था। फिर उसने सीहाव की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में न गुस्सा था, न ही मारने की इच्छा, लेकिन दया भी नहीं थी। उसकी नज़र में सीहाव एक जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर या सूखा हुआ पेड़ जैसा था, बस एक टेम्पररी एग्जिस्टेंस। सीहाव समझ गया, जब तक स्वॉर्ड कोर उसे एक्सेप्ट कर रहा है तब तक अनडेड नाइट उसे नहीं मारेगा, बस इतना ही और बात यही खत्म। सीहाव खुद भी थोड़ा स्टन्ड था। ये वही अनडेड नाइट था जो फॉरेन एक्सपर्ट्स को मच्छरों की तरह मार देता था। सीहाव सोच रहा था कि ये तो वो मरेगा या फिर अनडेड नाइट, लेकिन एंड में सब कुछ बिल्कुल एक कामली खत्म हो गया। फिर भी सीहाव की हड्डियों में ठंडी सरसराहट दौड़ गई, क्योंकि अनडेड नाइट का मतलब बहुत डेंजरस था। इसका स्वॉर्ड कोर का असली डिस्ट्रक्शन था। जो भी इसे पकड़ता है उसका अंत अच्छा नहीं होता। सीहाव के दिमाग घूम गया। क्या उसे इस स्वॉर्ड कोर को सीहाव को स्वॉर्ड कोर को छोड़ देना चाहिए या फिर उसे अपने पास रखना ही चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री क्लियर थी। जो भी इसका मालिक बना वो बुरी तरह मरा था। 5 क्राउन किंग का अंत भी उसे याद आ गया, एक जिंदा लाश बनकर खून से भरे काले जगह पर घूमता हुआ। तब अनडेड नाइट ने बिना रुके पीछे मुड़कर चलना शुरू कर दिया। सीहाव ने कहा, हे रुको। सीहाव चौंक गया। अभी थोड़ी देर पहले जानलेवा लड़ाई थी और अब वो ऐसे जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं वही जा रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, बस इतना कहकर वो ब्लैक फॉग में आगे बढ़ने लगा। सीहाव ने स्वॉर्ड कोर को देखा। अब उस पर न लाइट थी न ही कोई रीजन का सीन। सब बिल्कुल पहले जैसा हो चुका था। सीहाव ने कहा, रुको। सीहाव ने फिर से आवाज दी। अनडेड नाइट रुक गया। स्वॉर्ड कोर की वजह से ही सही, लेकिन वो रुका तो दोनों की बातचीत नॉर्मल भाषा में नहीं हो रही थी, ये डिवाइन विल के जरिए हो रही थी। और ये भी खतरनाक था क्योंकि अनडेड नाइट की कॉन्शियसनेस अंडरवर्ल्ड एनर्जी से भरी हुई थी। एक छोटी सी गलती और सीहाव की सोल तक को हैविली इंजरी का सामना पड़ सकता था। उसने कहा, बस जा रहे हो? तुम्हें यह नहीं जानना कि स्वॉर्ड कोर मेरे पास कैसे आई? सीहाव ने पूछा। अनडेड नाइट ने सिर्फ एक वाक्य कहा, बोलो। सीहाव ने मन ही मन आंखें घुमाई। ये एंशिएंट क्रिएचर बिल्कुल स्टोन हेडेड था। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। सीहाव बोला, मैं बताऊंगा मुझे स्वॉर्ड कोर कैसे मिली और तुम बताओगे इसका पास्ट क्या है। और सीहाव ने सच बता दिया। 3000 प्रोविंस, एंशिएंट माइन और इस स्वॉर्ड कोर के सफर के बारे में सब कुछ बता दिया सीहाव ने डिटेल में। अनडेड नाइट ने ठंडे लहजे में कहा, ये स्वॉर्ड एरा से एक हाथ से दूसरे हाथ जाती रही है। तुम बस एक रिले स्टेशन हो, यानी कि वो अभी की इसके धारक। ठीक है। ये सुनकर सीहाव का मूड खराब हो गया। मतलब था कि वो भी बस एक टेम्पररी कैरियर है। वो और पूछना चाहता था, लेकिन अनडेड नाइट चल पड़ा। उसने कहा, तुम स्वॉर्ड कोर को धोखा दे रहे हो। सीहाव ने जोर से कहा, बोला। अनडेड नाइट रुक गया। सीहाव ने मौका देखकर कहा, अगर मैं मर गया तो स्वॉर्ड कोर फॉरेन लोग ले जाएंगे और फिर वो इसे एनलियन और फुतुओ को दे देंगे। ये नाम सुनते ही अनडेड नाइट के आंखें सिकुड़ गई। सीहाव ने और आगे आग लगा दी। उसने कहा, वो एंशिएंट रीजन को लूटते हैं, कब्रें खोदते हैं, अनडेड भी नहीं छोड़ते। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था यार, लेकिन अनडेड नाइट सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, मैं इस बार मदद करूंगा। सीहाव का चेहरा चमक उठा। अभी कहा? अनडेड नाइट ने पूछा। सीहाव ने दांत चमकाए। सर काटने डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में उसी वक्त बाहर फॉरेन कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो रहे थे। सबको पता चल चुका था, हुआंग यही है। यंग एक्सपर्ट्स
ओल्ड मॉन्स्टर सब आ रहे थे हुआंग को ख़त्म करने के लिए। उन्हें क्या पता था कि पहाड़ों के अंदर सी हाउ एक अनडेड नाइट के साथ एक कत्लेआम शुरू करने वाला था। इधर अनडेड नाइट को अपने साथ लेकर सी हाउ बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो चुका था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, जब तक कोई सुप्रीम लेवल का मॉन्स्टर खुद सामने ना आए तब तक उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। उसके साथ चल रहा था अनडेड नाइट, बिल्कुल शांत था जैसे एक साइलेंट शैडो हो। ग्रेट माउंटेन्स के अंदर चलते हुए सी हाउ ने नोटिस किया कि कई जगह पर बड़े बड़े क्रिएचर्स के फुटप्रिंट्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब था ये एरिया पूरी तरह सेफ नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई इमीडिएट डेंजर नहीं लग रहा था। डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज एक जगह थी जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत थी और डेंजर भी हर कदम पर था। हर गलत स्टेप और सीधे डेथ की तरफ। सी हाउ ने हल्के से सांस लिया और खुद से बोला, यार सेल्फ रिलीज रेलम के सारे ओल्ड मॉन्स्टर्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। मतलब भागे तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अनडेड नाइट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था जैसे एक चलती फिरती लाश हो। सी हाउ थोड़ा इरिटेट हुआ और बोला, अरे ज़ॉम्बी ब्रो कुछ तो बोल, पूरे टाइम चुप रहेगा तो कितना बोरिंग हो जाएगा। तब अनडेड नाइट ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसके दांत स्नो वाइट और बहुत शार्प थे। उसने शांत आवाज़ में कहा, मुझे लगता है तुम्हारा फ्लेश का टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा। सी हाउ तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा, भाई रहने दे, तेरा मुंह बंद ही रख, बेहतर है। अनडेड नाइट फिर से चुप हो गया, बिना कोई एक्सप्रेशन के, बस साइलेंटली फॉलो करते हुए। सी हाउ को लगा शायद बड़े लोग अभी तक नहीं आए होंगे। फियरलेस लायन, एम्परल क्लैन, गू क्लैन, कोई भी बड़ा फिश दिख ही नहीं रहा था। तब अचानक एक आवाज़ आई, हुआंग उधर है। सी हाउ के सामने कुछ फॉरेन यंगस्टर्स आ गए। सिर्फ 7 से 8 लोग थे, जिनमें से आधे किंग क्लैन के लेवल के थे। सी हाउ डिसअपॉइंट हो गया, बस इतने? मैं तो सोच रहा था बड़ा मॉन्स्टर मिलेगा, लेकिन सामने वालों का हाल अलग था। उन्होंने जैसे ही सी हाउ को अनडेड नाइट के साथ देखा, उनके चेहरे के रंग उड़ गए। ये कैसा पॉसिबल है? अनडेड नाइट हुआंग के साथ चल रहा है। उन लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। अनडेड नाइट का नाम ही माउंटेन रेंज में टेरर बन चुका था। क्या ये डेमन है? किसी ने कहा। नेक्स्ट सेकंड सबका डिसीजन सेम था, भागो। अनडेड नाइट को देखते हुए सारे लोग अपनी फास्टेस्ट मूवमेंट टेक्निक यूज करके भागने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बस भागो। उनके मन में एक ही चल रहा था, ये हुआंग जरूर एक गोल्डन अनडेड नाइट है। यह नॉर्मल इंसान बनकर इंपीरियल पास में घुस गया था। उनकी चिल्लाने की आवाज़ बिल्कुल बेकार थी। उनके फेट ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका था। सी हाउ और अनडेड नाइट दोनों एक साथ मूव हुए। सी हाउ स्वॉर्ड कोर के साथ एक डिवाइन लाइट की तरह आगे बढ़ रहा था। बैंग, एक कस्वर हवा में उड़ गया। प्रिमोडियल स्पिरिट वही डिस्ट्रॉय हो गई, दूसरे के चीफ किया। उसका ब्लैक स्पेयर में भी स्वॉर्ड कोर से टूट गया। ब्लैक स्पेयर भी स्वॉर्ड कोर से टूट गया। उसने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भी बॉडी टुकड़ों में काट दी गई। जब सी हाउ पलटा तो बाकी सब अनडेड नाइट के हाथों ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। ब्लैक मिस्ट, ब्लडी क्लॉस, एक भी जिंदा नहीं बचा था। सी हाउ ने कामली पूछा, यानी बोला, लगता है बड़े लोग अभी भी डर रहे हैं। फिर उसे ने डायरेक्शन चेंज की। उसका रियल टारगेट कुछ और था। अंडरग्राउंड केव का गोल्डन बुल का नेस्ट और वो सेल्फ रिलीज रेलम का ओल्ड बास्टर्ड। ये वही ओल्ड मॉन्स्टर था जिसने वोल्केनो के अंदर सी हाउ को ऑलमोस्ट मार दिया था। अब ब्लड डिबेट क्लियर करने का टाइम आ गया था। उस ओल्ड मॉन्स्टर से केव में घुसने से पहले सी हाउ ने अनडेड नाइट को वार्न किया, अपनी ऑरा बिल्कुल हाइड रखना, वरना वो ओल्ड फॉक्स भाग जाएगा। अनडेड नाइट ने बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोल दिखाया। डेथ ऑरा बिल्कुल जीरो। जैसे ही सी हाउ केव में घुसा, एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई। ब्राइट लाइट चमक उठी। गोल्डन पूल के अंदर बैठा सेल्फ रिलीज रेलम का कल्टिवेटर तुरंत जाग गया। उसने कहा, तुम फिर आगे छोटे बास्टर्ड। उसकी इंजरीज ऑलरेडी हील हो चुकी थी। वो कॉन्फिडेंट था। सी हाउ ने जानबूझकर पीछे हटना शुरू किया, जैसे भागना चाहता हो। ओल्ड कल्टिवेटर हंसने लगा। उसने कहा, आज हेवन का रास्ता छोड़कर तुम हेल में आ गए। उसने फील्ड रिलीफ करके एग्जिट
सारे के सारे सील कर दिए। जैसे ही उसका हाथ सियाह पर गिरा, बैंग, अचानक ब्लैक मिस्ट उभरा। अनडेड नाइट ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओल्ड कल्टीवेटर शॉक में चिल्लाया। उसका हाथ तुरंत काला पड़ने लगा, फ्लैश पड़ने लगी। अनडेड नाइट, फॉरबिडन रीजन का क्रीचर। डर से उसकी आंखें बिल्कुल चमक उठी थी, मतलब डर के मारे उसके फट रहे थे, ठीक, पूरी फट चुकी। 64। उसने अपने हाथ काट कर भागने की कोशिश की, लेकिन अनडेड नाइट ने दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। सिंह मुस्कुराया। उसने कहा, यह मेरा स्वॉन ब्रदर है। ओल्ड कल्टीवेटर अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसकी पूरी बॉडी सड़ने लगी थी। एंड में अनडेड नाइट ने उसका सर मोड़कर अलग कर दिया। सिहाउ ने स्वॉर्ड से उसका प्रीमोडियल स्पिरिट तक डिस्ट्रॉय कर दिया। सेल्फ रिलीज रियलम का एक पावरफुल कल्टीवेटर ऐसे ही खत्म हो गया था। सिहाउ ने ठंडे लहजे में कहा, तुम सब मुझे मारने आए थे, अब मैं तुम सबको यही दफना दूंगा। सिहाउ ने उस जगह को पूरी बार ध्यान से देखा। गोल्डन पूल के पास खड़े होकर उसने धीरे से कहा, सच बोलूँ तो यह जगह कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मौका मिले तो मैं यही क्लोज डोर कल्टीवेशन करना चाहूँगा। उसकी नज़र फिर से गोल्डन पूल पर गई। उसने एक और कुल्ड्रोन भर लिया ताकि बाद में काम आ सके। ये एलेक्सर नॉर्मल नहीं थी, ये वही चीफ थी जिसे सेल्फ रिलीज रेलम के कल्टीवेटर ने अपनी जान बचाई थी। तभी दूर से एक भारी आवाज़ गूंजी। गोल्डन बुल वापस आ चुका था। बों करके उसकी आवाज़ आई, ठीक है। वो मोटर गोल्ड क्रेचर पूरी एरिया में घूम रहा था। असल में वो उस सेल्फ रिलीज रेलम के कल्टीवेटर के पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ अपने नेस्ट में वापस आ चुका था। सिहाउ का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हुआ। उसने कहा, चलो नहीं, यहाँ से निकलते हैं। उसे पता था चाहे अनडेड नाइट के साथ हो, अगर गोल्डन बुल से डायरेक्ट टकराव हो गया तो ये फाइट का रिजल्ट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये गोल्डन बुल नॉर्मल बीस्ट नहीं था, उस पर इमॉर्टल मेथड्स का असर था। शायद किसी ज़माने में यह मर चुका था और फिर रिवाइव हुआ था। अभी भले ही अर्ली स्टेज में हो, लेकिन फिर भी नॉर्मल कल्टीवेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन चुका था। ये अनडेड नाइट पूरी तरह शांत था। उसके लिए एक ग्रेट कल्टीवेटर को मारना भी जैसे किसी सूखे हुए लकड़ी को टुकड़े को काटने के जैसा था। कोई इमोशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। फिर भी सिहाउ के साथ साथ चल रहा था। चलते चलते सिहाउ उनके आसपास देखा और बोला, वैसे हेवनली डाइटी ट्री कहाँ है? इस एरिया में एक एंशिएंट ट्री था और सिहाउ के लिए यह डिवाइन मेडिसिन से भी ज़्यादा प्रीशियस था। अनडेड नाइट ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे पीछे चलता रहा। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले यह लड़का ओल्ड मॉन्स्टर का शिकार करने निकला था और अब एक पेड़ ढूंढ रहा था। सिहाउ एक्साइटेड था, बस देख ही रहा है। अगर मिल गया ना तो ये अनमैच्ड दाव फ्रूट होगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर इस वर्ल्ड के 4 हेवनली डाइटी ट्रीज दोबारा एक हो गए तो ये बन जाएंगे ट्रू हेवनली इमॉर्टल ट्री। लेजेंड के हिसाब से हेवनली डाइटी ट्री के फ्रूट खाने से सीधा हेवनली डाइटी रियलम मिल जाती है बिना कल्टीवेशन के। और अगर 4 एक हो गए तो इफेक्ट सिर्फ ऐड नहीं होता, एक्सप्लोड हो जाता है। कहते हैं उसका फ्रूट खाकर सीधे ट्रू इमॉर्टल भी बना जा सकता है। रूमर्स में तो यही लिखा था। इसीलिए एक ट्री इतना हेवनली डिफाइंग था कि किसी एंशिएंट डिजास्टर के बाद ये 4 पार्ट्स में टूट गया। सिहाउ ने पोट निकाला। उसके अंदर एक छोटा गोल्डन ट्री था जो सन की तरह चमक रहा था। इस पॉट के अंदर थी ऑल लाइफ अर्थ, वो अर्थ जिसमें इमॉर्टल किंग्स को दफनाया जाता था। ये अर्थ लाइफ को डिके होने के से रोकती थी, यानी ख़त्म होने से। कहते हैं अगर किसी इमॉर्टल किंग को इसमें दबा दो तो बिलियन सालों के बाद वो किसी फॉर्म में वापस आ सकता है। इसी वजह से सिहाउ ने पहले भी हेवनली डाइटी ट्री को सेफली निकाल पाया था। लेकिन जैसे ही पॉट बाहर आया, अनडेड नाइट का रिएक्शन सबसे पहले था। उसकी सिल्वर आइस एकदम सिकुड़ गई। ब्लैंक मिस्ट जोर से उठी। एक ही स्टेप में वो आगे बढ़ा जैसे पॉट छीन लेगा। सिहाउ तुरंत पीछे हटा, पॉट को कस के पकड़ लिया और एवरलास्टिंग स्वॉर्ड को निकाल ली। उसने कहा, क्या कर रहे हो? अनडेड नाइट की आवाज़ आई। ब्यूरियल अर्थ ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? सिहाउ थोड़ा स्टंट हो गया। ब्यूरियल अर्थ? तब उसे समझ आया ये ऑल
अर्थ ही है जो एंशिएंट ब्यूरियल रीजन में आती है। ये लाइफ को नेच्योर करती है। तो ब्यूरियल अर्थ कैसे हुई? सीहाउ ने पूछा। अनडेड नाइट ने धीरे से कहा, यह सबसे रेयर ब्यूरियल अर्थ में से एक है। एक बात ने सीहाउ के दिमाग का तूफान सा ला दिया था। तो क्या जो इमॉर्टल किंग्स इसमें दफनाए गए थे वो अनडेड नाइट्स बनने के लिए थे? उसके हाथ मुड़ गए। इम्पॉसिबल, उसने कहा। अनडेड नाइट ने तुरंत काट दिया। वो हमारी रेस के नहीं थे। सीहाउ की आंखें फाड़ के देखने लगा। वो अनडेड नाइट ने सिर्फ ठंडी नजर डाली। इस साइलेंस का मतलब क्लियर था। वो नॉर्मल मीनिंग में डेड नहीं था। तभी पॉट के अंदर से एक आवाज आई, अरे भाई ये कौन सा कॉप्स चल रहा है? ओल्ड हेवनली डाइटी ट्री बोल पड़ा, बिल्कुल केयर फ्री स्टाइल में। सीहाउ तुरंत नॉर्मल हो गया। ब्रदर, तेरा ट्विन यही है, फील कर सकते हो क्या? सीहाउ बोला कि बुला ले। गोल्डन ट्री ने अपनी ब्रांचेस हिलाई। गोल्डन लाइट फैली। थोड़ी ही देर में दूर से एक स्कारलेट रेड ट्री दिखा जिससे बर्मिलियन बर्ड जैसे लग रहे थे उसके पत्ते। लेकिन जैसे ही उस ट्री ने अनडेड नाइट को देखा वो भाग लिया। ये क्या है भाई? रूट्स पैर बन गए। माउंटेन्स और वेन्स उससे सपोर्ट करने लगे। अर्थ स्पीड अर्थ के इंचेस से भी ज़्यादा तेज थी। जाते जाते चिल्लाया, ब्यूरियल अर्थ वालों के साथ रहने वालों पर मुझे भरोसा नहीं। सीहाउ का सर घूम गया। ये भी कमीना ही निकला, उसने कहा। गोल्डन ट्री पॉट के अंदर से चिल्लाया, पकड़ इसे। सीहाउ तुरंत भागा। तभी आगे से आवाज आई। फॉरेन कल्टीवेटर्स का ग्रुप आगे आ चुका था। इस बार एल्डर्स भी थे। हुआंग ये खुद चल के आ गया, किसी ने कहा। सीहाउ मुस्कुरा कर बोला, परफेक्ट, तुम लोग भी यही दफन हो गए। फॉरेन लोग हंसने लगे। उनके लिए ये सिर्फ एक डेड मैन वॉकिंग था। सीहाउ आगे बढ़ते हुए बोला, इस बार जो डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में आया है वो वापस नहीं जाएगा। इस वक्त डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज का माहौल पूरी तरह टेंस हो चुका था। फॉरेन फाइट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ सिर्फ हुआंग के नाम के लिए आए थे। हुआंग यानी सीहाउ। उन्हीं में से एक था नाइन आइड डायोइस्ट। इसके माथे पर सीधे 9 आंखें थी जो अभी बंद थी, लेकिन उनसे निकलने वाले प्रेशर इतनी ज़्यादा थे कि आसपास के स्पेस भी कांप रहे थे। ग्रे दाविस्ट रोब पहने, लंबा पतला शरीर, बिल्कुल एक वॉकिंग एबिस जैसा दिख रहा था। ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था। ये अपने टाइम का लेजेंडरी एक्सपर्ट था जो 9 हेवन आइज डिवाइन एबिलिटी कल्टीवेट करता था। इसके साथ एक और एल्डर भी था जो गोल्डन हेयर में था। ये देखकर क्लियर हो गया था फॉरेन साइट सीहाउ को लाइटली ले रही थी। उन्हें डर था कि उनके यंगस्टर्स वाइप आउट हो जाएंगे, इसलिए ओल्ड जनरेशन खुद आ गई थी। 9 आइड दाविस्ट ने कामली कहा, यंगस्टर, दुनिया में जीनियस की कमी नहीं है, लेकिन जिंदा रहने वाले बहुत कम होते हैं। यह वार्निंग थी, पर सीहाउ की आवाज़ और ज़्यादा शार्प थी। सीहाउ बिना डरे बोला, बुढ़ापे का घमंड मत दिखाओ। अगर आज मर गए तो ये भी कोई इज्जत की मौत नहीं होगी। ये सुनते ही फॉरेन यंगस्टर्स भड़क गए। उन्होंने चिल्लाया, हुआंग आज बचने वाला नहीं है। सब चिल्लाने लगे। गोल्डन बियर्ड एल्डर हंसकर बोला, तुझे बैटल सर्वेंट बनाकर पालूंगा। तब 9 आइड दाविस्ट ने सीधे ऑर्डर दिया, पकड़ लो इसे। सीहाउ धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे जानबूझकर प्रवोक कर रहा हो। उसके फेस पर स्माइल थी, जैसे वो चाहता हो कि ये लोग और पास आए। गोल्डन बियर्ड एल्डर ने वर्ल्ड विद इन स्लीव टेक्निक यूज की। एक स्लीव के अंदर पूरी दुनिया बन गई सीहाउ को पकड़ने के लिए। और तब सीन बिल्कुल पलट गया। अचानक ब्लैक मिस्ट फैली और एक डार्क शेडो सीधे स्लीव के अंदर घुस गई। अनडेड नाइट था ये। एक पल में गोल्डन एल्डर के हाथ पकड़ लिए गए। फ्लेश सड़ने लगे, बोन्स दिखने लगी। वो चिल्लाया, अनडेड नाइट, लेकिन देर हो चुकी थी। सीहाउ ने कामली स्वॉर्ड को निकाला और जैसे ही कोई वेजिटेबल काट रहा हो, सर अलग कर दिया। प्रीमोडियल स्पिरिट भागने वाली थी, पर अनडेड नाइट की डेथ औरत ने उसे बांध दिया। सेकंड स्ट्राइक फिनिश होती है, पूरी बैटल फील्ड फ्रीज हो गई। दूसरी स्ट्राइक मतलब पूरी तरह से मार दिया। बैटल
फ्रीज हो गई सभी लोग। 9 आइड डाविस गुस्से में चिल्लाया, रिट्रीट करो। उसने अपनी 9 आइज खोल दी थी। 9 डिवाइन बीम्स निकली स्काई को चीर दिया, लेकिन अनडेड नाइट के रोटिंग ब्लैक विंग्स ने सब कुछ बंद कर दिया। हेवन एंड अर्थ सील हो गए थे। एक भी फॉरेन कल्टिवेटर हिल नहीं पा रहा था। फ्लेश सड़ने लगी, बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। सीहाव ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग भागते क्यों नहीं? ऐसा तो मैं स्केयर को काट रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। तब फिर वो 9 आइड दाविस के पास गया, उस लेजेंडरी एक्सपर्ट को पीस बाय पीस काट गया। उसकी रेप्यूटेशन, उसकी प्राइड सब यही खत्म हो गया था। उसके बाद एक फॉरेन यंगस्टर्स के हेड गिरते गए। ब्लड पूरी तरह ग्राउंड पर बह रहा था। पूरे डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हुआंग। और दूर फॉरेन कैंप के एल्डर्स अभी भी यह मान रहे थे कि हुआंग पकड़ा जा चुका होगा। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि माउंटेन के अंदर सब ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। क्या कत्लेआम मच रही है, किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो गाइज़ मेरी तबीयत मतलब अभी ठीक नहीं हुई है, तो ना कि वीडियो थोड़ी लेट आएगी, 10 बजे तक आ सकती है। इसे तो मैं 9 बजे तक अपलोड कर दूंगा। एडिट वेडिट करके सोच रहा था कि एक साथ 2 वीडियो बना लूँ, लेकिन अभी थोड़ी सर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं कुछ समय बाद बनाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं। आज मिल जाएगा आपको 3 वीडियो, चिंता मत कीजिए, मैं बना दूँगा 30 मिनट प्लस की। तब तक के लिए बाय बाय, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, मिलते हैं कल एक बाद में एक नए एपिसोड के साथ।